तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाल ही में हमने रावण दहन मनाया था। इस चीज़ को लेकर सबके मन में बड़ी ही उत्सुकता होती है। लोगों की इतनी भीड़ होती है जो कि रावण दहन की उत्सुकता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। बस फिर क्या था, इसी से जुड़ी एक कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी और कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसे सुनने के बाद आपको बहुत पसंद आएगी। बस आप इसी तरह यूं ही साथ बनाए रखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी कहानी की तरह मैं आपकी कहानियों को भी अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी सुनाने के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो ठीक जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप। मैं बस आपको अपनी एक आपबीती सुनाना चाहता हूं। शायद बहुत से लोग इसे झूठ समझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महेश सर का यह चैनल उन सभी कहानियों को सबके सामने आने का एक निष्पक्ष मौका देना है, बिना किसी सवाल के। आज रावण दहन हुए कई दिन हो चुके हैं, पर अभी भी मैं परेशान हूं कुछ अनजानी शक्तियों से। आप सोच रहे होंगे कि रावण और मेरा आखिरकार ऐसा क्या रिश्ता होगा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत गहरा रिश्ता है। जब आप कहानी सुनोगे तब आपको समझ आएगी। दोस्तों हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जो कि बाकी धर्मों से अलग बनाता है। यहाँ पर मूर्ति पूजा करने वाले भी हैं और पूजा ना करने वाले भी। मूर्ति को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। वैसे कई लोग मूर्तियों की शक्तियों को नहीं समझते, उन्हें एक आम पत्थर या लोगों द्वारा बनाया गया कहकर सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। वो सब के सब लोग सिर्फ मूर्ख ही हो सकते हैं, क्योंकि मूर्ति एक आम पत्थर नहीं है। क्योंकि लोग उस शक्ति से मूर्ति के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यकीन कीजिएगा, ऐसा करने से उस मूर्ति में कुछ ना कुछ उस शक्ति का भी अंश आ जाता है। अब आप ही सोचिए ना कि हम जिस रावण की बड़ी बड़ी मूर्ति के पुतले बनाकर जलाते हैं, क्या उस पुतले में कोई रावण का अंश नहीं हो सकता। सोचिए, कोई ना कोई बुरी शक्ति तो होती ही होगी। खैर, मैं आपको अपनी कहानी बताना शुरू करता हूं। बात दरअसल तब की है जब मैं पहली बार रावण दहन देखने गया था दिल्ली शहर, जहां एक सरकारी कॉलोनी में लोगों के पास खूब पैसे होते हैं, बस जगह की कमी कई चीजें खराब कर देती है। इसी तरह उस छोटे से पार्क में रावण दहन होने वाला था। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, जगह इतनी कम थी कि कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन इस बात की किसको पड़ी है, लोग भी तो बिल्कुल आगे चले जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी शहर में भव्य रावण दहन का आयोजन हुआ था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि मैं बचपन से इसके बारे में सुनता आया था। बस मैंने कभी सामने से नहीं देखा था। दोस्तों के साथ मिलकर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार खुद जाकर इस उत्सव का हिस्सा बना जाए। मैं एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहता हूं, आज तक ये सब देखने का मौका ही नहीं मिला था। बस मैं ठीक बचपन से कामकाज में लग गया था। शाम का समय था, आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी और जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मैदान में रावण का पुतला और भी भव्य और खौफनाक लग रहा था। वो करीब 30 फुट ऊंचा, उसकी मूछें और भी भयानक, चेहरा जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो। मैं औरों की तो नहीं कहता, लेकिन देखकर ऐसा लगता था ये मेरे खुद की बात है। सच में देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। रावण के विशाल पुतले के चारों ओर हजारों लोग इकट्ठा थे। चारों तरफ शोरगुल का माहौल था, फिर भी कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी मुझे मन में घेर रही थी। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, जो कि मेरी ही तरह पहली बार रावण दहन देखने आए थे। हम सब इतने उत्साहित थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। धीरे धीरे पूरा मैदान भीड़ से भर गया और ठीक हम सबसे आगे खड़े हो गए, ताकि सबसे अच्छी जगह से, ताकि हम अच्छे से सब कुछ देख सकें। भीड़ में कई बच्चे और परिवार भी थे, जो अपनी अपनी खुशियों से भरे चेहरे लेकर रावण के पुतले की ओर देख रहे थे। पहली बार लोगों की भीड़ देखने के बाद मन में एक अजीब सा रोमांच हुआ। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज थी, लोग हंसी मजाक और पटाखों की गूंज वातावरण को और भी रोमांचक कर रही थी। भीड़ में अजीब सी धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन उत्सव के उमंग में सब कुछ सहने योग्य लग रहा था। तभी मैंने बगल में एक बुजुर्ग को देखा। उसका पोता बार बार रावण को छूने जाने की बात कर रहा था। वो बुजुर्ग अंकल बोले कि बाबू ऐसा नहीं करते, ऐसे छूने से पाप लग जाता है, और ये कोई पुतला नहीं है, ये पाप और अशुद्धि का प्रतीक है। इसे जलाने के बाद हम बुराई पर अच्छी जीत को देखने आए हैं।
दोस्तों, जैसे ही राम और रावण के युद्ध की झलकियां शुरू हुई, मेरे भीतर रोमांच और बढ़ गया। राम का रूप धारण किए हुए एक व्यक्ति ने धनुष उठाया और रावण की ओर एक बाण चलाया जो सीधा उसकी छाती पर जाकर लगा। पूरे मैदान में लोगों की तालियां गूंज उठी। लेकिन तभी हवा का रुख अचानक बदल गया। एक भयानक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर धुंध फैल गया। उस समय तो मैंने इसे सामान्य माना, लेकिन अब जब उस क्षण के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि वो सिर्फ हवा नहीं थी, वो किसी और चीज का संकेत था। धीरे धीरे रावण का पुतला आग की लपटों में जलने लगा। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला था, नहीं मालूम, जिसे मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। धुएं के बीच कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे पुतले के जलते हुए हिस्से की ओर एक अदृश्य शक्ति खींच रही हो। रावण के पुतले के हाथ का एक बड़ा सा भाग जलते हुए टूटकर नीचे गिरा और न जाने कैसे वो मेरे हाथ से टकरा गया। उसी क्षण एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। जैसे ही मैंने उस जलते हुए टुकड़े को अपने हाथ से हटाने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया हो। मेरी आंखों के सामने एक धुंधली छवि उभरी। नहीं मालूम वो किसकी आंखें थी। वो विशाल लाल आंखें सीधा मुझ पर टिकी थी। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो कि जैसे रावण जीवित हो गया हो और ठीक उसकी आत्मा ने मुझे एकदम से जकड़ लिया हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मेरे हाथ में जलन तो हो रही थी, लेकिन उस जलन से ज्यादा मुझे वह रावण को जलते हुए देखकर बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। भीड़ में शोर बढ़ गया था, लेकिन मेरी चेतना उन सब से कट चुकी थी। मैं रावण को उसी भयंकर छवि से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जकड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास का माहौल अचानक से बदल गया हो। मैं लगातार अपने दोस्तों को पुकारने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई थी। चारों तरफ धुआं और आग की लपटें थे। उसी बीच मुझे महसूस हुआ कि कोई तो मेरी गर्दन के पास हल्के से फुसफुसा रहा है। वो आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे कोई अनदेखी छाया मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं घबराहट से पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कदम जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे। मेरा शरीर जैसे एक अदृश्य शक्ति से बंध गया था। इन सब के बीच मेरे दोस्त मुझे झंझोर रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस उनके चेहरे को देख रहा था। ऐसा लगा मानो कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चला गया हूं। कुछ ही क्षण में अचानक जैसे सब कुछ सामान्य हो गया। वो जगड़न, वो ताकत, सब कुछ एकदम खत्म हो गई। आवाजें थम गई और मैंने अपने सिर्फ हाथों को देखा। वो जले हुए थे, लेकिन उस क्षण की तुलना में ये जलन मामूली लग रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का भ्रम था, लेकिन फिर मेरी नजर रावण के पुतले की ओर गई, जहां से टुकड़ा गिरा था। उस वक्त पुतले का चेहरा कुछ अजीब सा दिख रहा था, जो कि अब भी चल रहा था। पर क्या बताऊं, उसकी आंखें अभी भी मुझे घूर रही थी, जैसे वो मुझे पहचान गई हो। चारों ओर भागा दौड़ी मची थी। लोगों में यहां से निकलने की जल्दी नजर आ रही थी, भले ही कोई कुचल ही ना जाए, आखिरकार दब ही ना जाए। पर खैर, उसी बीच हम लोग भी निकले आखिरी में। साथियों, आपको सच सच कहता हूं, उस रात के बाद से मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया, क्योंकि उस भयावह रावण दहन के अनुभव के बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। बस दिन बीतते गए, लेकिन उस रात की घटनाएं मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ गई थी। मैंने किसी से भी उस घटना का जिक्र नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि कोई मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैं जानता था कि वो नजरें, वो लाल डरावनी आंखें मेरे पीछे अब भी थी, क्योंकि वो जले के निशान का रंग अब नीला हो चुका था। रावण के पुतले का रंग भी नीला था। ये कोई संजोग है या किसी अनहोनी की निशानी? खैर, कुछ हफ्ते बीत गए। मैंने खुद को बहुत समझाया, शायद वो सब एक भ्रम होगा, पर मेरे भीतर कहीं ना कहीं ये एहसास था कि कुछ तो ठीक नहीं था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। मैं वापस सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई परछाई सी खड़ी थी। दोस्तों, वो परछाई एकदम काली थी। उसकी कोई साफ शक्ल नहीं थी, लेकिन वो मुझे घूर रही थी। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा और मैंने जैसे ही लाइट चालू की तो परछाई एकदम गायब हो गई।
बस उसी क्षण मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। ठीक रावण दहन वाले दिन जो हुआ, उसी ने शायद मुझे किसी काले जादू या श्राप से बांध दिया था। न जाने क्यों मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं जहां भी जाता मुझे ऐसा लगता कि शायद कोई तो मुझे देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति मेरे पीछे है। सच कहूं तो मैं किसी को भी इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस वक्त मैं कामकाज भी नहीं कर रहा था। दोस्तों, बुरा मत मानना, इस डर से बचने के लिए मैं रात को नशा करके सोया करता था। इसके बाद एक दिन जब अमित मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया और मेरी हालत देखकर बोला कि भाई ये क्या हाल बना डाला है, नशा पता क्यों करता है। उसे मेरे चेहरे पर चिंता साफ नजर आई। उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, तू बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैंने कुछ समय तक चुप्पी साधी और इसी बीच मैंने अपनी सारी बातें कह दी। अमित ने ध्यान से सारी बातें सुनी और मुझसे कहा कि तू कुछ ऊपरी शक्ति के जंजाल में फंस गया है। हो सकता है कि वो रावण का टुकड़ा तुझसे टकराने के बाद कुछ बुरा असर छोड़ गया। मैंने सुना है रावण के पुतले में बहुत सी आत्माएं या बुरा श्राप जुड़ा होता है। कहते हैं कि रावण को जलाकर उन चीजों को भी जला दिया जाता है। शायद उसमें से ही कुछ तुझ पर चिपक गया है। मुझे लगता है कि हमें किसी बाबा के पास जाना चाहिए। साथियों, मेरे दोस्त की बातों ने मुझे और परेशान कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि क्या ये सिर्फ मेरा डर था या वाकई कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त अमित ने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं किसी से मदद लूं। वो मुझे एक पुराने तांत्रिक के पास लेकर गया जो कि शहर से दूर एक दूर जंगल के किनारे पर रहता था। वो तांत्रिक काफी प्रसिद्ध था। गांव के सभी लोग उसकी तंत्र विद्या की तारीफें करते थे। अमीर से अमीर लोग अपनी परेशानी लेकर उसके पास आते, साथ ही गरीब से गरीब भी। ठीक जब मैं वहां पहुंचा तो उसका अजीब सा घर देखकर मुझे एक अनजान सा डर महसूस हुआ। घर के अंदर का माहौल एकदम रहस्यमय था। दीवारों पर मंत्रों के चिन्ह बने हुए थे और चारों ओर काले धागे लटक रहे थे। तांत्रिक ने धीरे से मेरे चेहरे की ओर देखा और बिना किसी से पूछे ही कहने लगा कि तूने उस रात एक अनजानी शक्ति को अपने ऊपर बुला लिया है। जाने अनजाने उसको तुझे नहीं छूना चाहिए था। अब वो आत्मा तुझसे बन चुकी है। दोस्तों, उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई और डर था जो कि मेरे दिल को चीर गई। तांत्रिक बाबा ने मुझे एक काले धागे का ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज को हमेशा अपने पास रख, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तुझे थोड़ा समय देगा, पूरी तरह से नहीं बचा सकता। बाबा ने मुझे कुछ विशेष क्रिया करने को कहा, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में और भी ज्यादा डर बैठ गया। बाबा ने कहा कि वो शक्ति उस पुतले में समाहित थी। वो उसके एक हिस्से से जुड़ी हुई थी जो कि एक खौफनाक श्राप है। ये कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि उससे भी अधिक भाव है। ये एक श्राप था जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बस ये सब कुछ अगले रावण दहन में पूजा के माध्यम से उस रावण के पुतले में बैठाया जा सकता है। दोस्तों, सच कहूं तो तांत्रिक की बातों ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। ताबीज पहनने के बावजूद मुझे वो परछाई अभी भी दिख रही थी। एक रात की बात है, जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक मैंने कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां देखी। वो आकृतियां मानो काले धुएं से बनी थी और दीवार पर मंत्र लिखे जा रहे थे जो कि एक अजीब भाषा में थे। उनको देखकर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं पागल हो रहा हूं। उसी वक्त अचानक मेरी गर्दन के पास वही गहरी फुसफुसाहट सुनाई दी जो कि मैंने रावण दहन के वक्त सुनी थी। मैंने खुद को श्राप से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर हर बार वो काली ताकत मुझे और गहराई से जकड़ती चली गई। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा और अब मेरी मानसिक स्थिति और भी खराब हो रही थी। इसके बाद जब मैं तांत्रिक के पास दोबारा गया तो उसने बताया कि मेरे ऊपर उस शराब की गहरी परछाई पड़ चुकी है। तांत्रिक ने मुझे अंतिम उपाय बताया। एक दिन तांत्रिक ने मुझे अंतिम उपाय बताया। उसने कहा कि मैं उस जगह पर वापस जाऊं जहां रावण दहन हुआ था। मैं ठीक वहां पर एक विशेष अनुष्ठान करूं ताकि इस शराब से छुटकारा पाया जा सके। अनुष्ठान के दिन मैं और अमित उस मैदान में पहुंचे। वहां चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और अब मैंने उस रात की सभी घटनाओं को याद करते हुए अपनी धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसी वक्त अचानक एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि रावण की जलती हुई मूर्ति फिर से आकर खड़ी हो गई। ठीक वही पल था जैसा कि मैंने उस रात देखा था। बस फर्क इतना था
कि वो पुतला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें एक बार फिर से जल रही थी और ठीक इस वक्त वो काली परछाई मेरे चारों ओर घूम रही थी। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। मुझे महसूस हुआ कि शायद अब समय कम था। एक दूसरे रावण का छोटा सा पुतला बनाया और ठीक उसको खड़ा करके उस शराब को मेरे से हटाकर उस पुतले में डाल दिया। उस वक्त मेरे शरीर में बड़ी तेजी से जलन महसूस हुई, जैसे मेरी आत्मा चल रही हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ठीक जब मैं होश में आया तो मैं ठीक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। अमित ने बताया कि तांत्रिक ने आखिरी समय पर मुझे बचा लिया था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि वो आत्मा अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। बाबा ने ये कहा था कि उसने बस एक ही रावण का पुतला बनाया है। अगले साल जब ये जलेगा तभी हमेशा के लिए शांति प्राप्त होगा। हाँ, अगर किसी ने इस बीच इस पुतले को तोड़ दिया या गिरा दिया या जला दिया तो इसके बाद अगले रावण दहन से पहले ही वो शराब तुझे जकड़ लेगा। बस इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, आज भी वो शराब जारी है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई बच्चा उस पुतले को तोड़ देगा। आखिरकार वो सरकारी जमीन है। नहीं मालूम कि ये सब कुछ मुझे फिर से झेलना पड़ेगा। क्या वो आत्मा हमेशा मेरे आसपास रहेगी, एक अदृश्य ताकत की तरह? अब बस मुझे किसी भी तरह 2025 में रावण दहन का बेसब्री से इंतजार है। बस मन में एक ही डर है कि कहीं वो शराब फिर से ना आ जाए। मेरी अब तक की कहानी आपके सामने है। मेरी बस आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोगों में से कोई भी रावण का पुतला देखे तो उसे नजरअंदाज कर दे। उसे बिल्कुल भी तोड़े या जलाए नहीं मालूम ये शक्ति किसी की भी जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। बस आपका धन्यवाद करूंगा मेरी इस कहानी को पूरा सुनने के लिए। बस अब अलविदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।